सो आई जस्ट से आप जो काम कर रहे हो वो करते जाओ। पर एक और चीज, लाइफ में ऐसा पॉइंट आए जब आपको समझ में नहीं आए कि आपको क्या करना है, तो सिर्फ एक चीज याद रखना, जो मैंने एक रील्स पे अगर मैं नहीं रुकी होती ना, तो शायद मुझे कभी भी समझ में नहीं आता कि मैं लाइफ में क्या करूं। सच में नहीं समझ में आता। एक ऐसी रील, ऐसी बात कई बार हमारी लाइफ में इतना इम्पैक्ट कर जाती है, इतना इम्पैक्ट कर जाती है कि हमें खुद समझ में नहीं आता कि कौन सी बात हमारी लाइफ में हमारे कहाँ पे काम आने वाली है। तो जस्ट रिमेम्बर, लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब आपको किताब बंद करनी पड़ती है या तो फिर पन्ना पलटना पड़ता है। हेलो एवरीवन, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एग्जाम का बहाना बना लिया, बहुत सारे एक्सक्यूजेज अपने आप को दे दिए कि ये हो रहा है, कंटेंट नहीं हो पाएगा, ये मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेज मैंने अपने आप को दिए। और एक और चीज, आज मैं फिर से वापस आई हूँ अपने कंटेंट क्रिएशन पे बहुत टाइम के बाद। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक रील जो मैंने, सोनू सूद सर का एक रील था जो मैंने सुना था, और उस टाइम तो मुझे उसका ज्यादा मतलब समझ में नहीं आया था। पर जब मैंने उस रील को, मतलब जो उन्होंने बात कही थी उसमें, वो मैंने जब रियलाइज की तो मुझे समझ आया कि नहीं, मेरी लाइफ में ये पॉइंट बहुत सारी बार आया है, तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो उन्होंने रील में ये कहा था कि लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब आपको किताब बंद करनी होती है या तो फिर पन्ना पलटना होता है। लाइन बहुत ज्यादा डीप है, पर मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया था, मतलब कहना क्या चाहता है। पर देन आई रियलाइज, जब मैंने 2 महीने कंटेंट नहीं बनाया बीच में और बहुत ज्यादा मैं गैप ले रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं जो करना चाहती हूँ वो हो क्यों नहीं रहा। क्योंकि मुझे पता है कंटेंट क्रिएशन में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लेता है, पर मैं स्टॉप क्यों हो रही थी, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही थी। और उनकी ये बात, लाइफ में ऐसा फेज आता है जब आपको किताब बंद करनी पड़ती है या तो फिर पन्ना पलटना पड़ता है, और मेरी लाइफ में ये दोनों ही फेज आ चुके हैं। मतलब मैंने एक बार एक किताब को बंद भी किया है, यानी कि अपनी लाइफ के उस किताब को मैंने बंद भी किया है और पन्ना भी पलटा है। अब ये दोनों चीज मैं एक्सप्लेन करूं बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में, तो वो ये है कि मैंने किताब कब बंद करी थी। तो जब मेरा 12th खत्म हुआ, तो पहले से मुझे ऐसा था कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करना था, बट फैमिली परमिशन नहीं मिली। और मैं भी शायद, आई रियलाइज राइट नाउ कि मतलब मैं ज्यादा क्लियर नहीं थी, और वो मैं क्यों करना चाहती थी वो भी मुझे समझ में नहीं आया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अकॉर्डिंग लाइफ में नहीं होती है और वो सही होती है, जो मैंने रियलाइज किया। मैंने 12th के बाद बहुत ज्यादा ट्राई किया कि मैं उसमें एडमिशन ले सकूं, पर वो नहीं हुआ। इट्स ओके, फाइन। तो उस टाइम पे मैंने उस चीज को छोड़ के फिर फार्मेसी चूज किया, और अभी मैं फार्मेसी में हूँ। अभी मेरा फर्स्ट ईयर खत्म भी हो जाएगा। तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अच्छे के लिए भी होती है। अब किताब बंद करने का टाइम, मतलब मैंने उस टाइम पे उस किताब को बंद कर दिया था। मतलब मुझे डिजाइनिंग करना था, बट मैंने नहीं किया, मैंने उसको छोड़ दिया। तो अभी उस चीज का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के, बहुत ही ज्यादा सोच के, मतलब बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ, बहुत ज्यादा अपने आप को समझने के बाद मैंने वो चीज छोड़ी थी। और एक और चीज, उस चीज को छोड़ने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे मेरा कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना, ऑनलाइन वर्किंग प्लेस पे गई जहाँ मुझे समझ आया कि ऐसी भी कोई चीज होती है कि जहाँ पे इस तरह से ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में जो हमें कुछ चीजें, यानी कि किताब बंद करने के बाद समझ में आती है। मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में ये फेज आया होगा, नहीं आया होगा, आई डोंट नो, बट किताब बंद करने का टाइम आता है, और जब हम किताब बंद करते हैं तो वो भी अच्छी चीज है। अगर हम उस चीज को लेट गो करें, किताब बंद कर दें, तो हम अपनी लाइफ में आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिव वे में ले जाके कर सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग, पन्ना पलटने की बारी। 2 चीजें थी। एक थी, उन्होंने बोला था कि लाइफ में ऐसा फेज आएगा जब आपको किताब बंद करनी पड़ेगी, तो मैंने अपनी उस किताब को बंद कर दिया वहां से। और नेक्स्ट ये था कि पन्ना पलटना है, यानी कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मेरी चैनल का नाम पहले ये नहीं था,
मेरी चैनल का सबसे पहला नाम था डिजिटल स्किल्स विद एमपी, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था ऑनलाइन वर्किंग। तो मैंने ये सोचा था कि मैं स्टार्ट करूंगी ऑनलाइन वर्किंग करना, मार्केटिंग करना, बट मैंने उस चीज को छोड़ दिया। मैंने एक्सपीरियंस के लिए वहां पे गई थी और वहां से मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं कंटेंट भी बना सकती हूँ। मतलब मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बातें हैं बोलने के लिए जो मैं कंटेंट में यूज कर सकती हूँ और वो काफी लोगों को यूजफुल हो सकती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या फिर कोई ऐसा मैसेज भी उन्हें मिल सकता है उससे जो उन्हें अपनी लाइफ जीने में हेल्प कर सकता है। तो मैं कंटेंट क्यों ना बनाऊं। मेरा नेक्स्ट यूट्यूब चैनल बेटर लाइफ विद एमटी। लाइफ विद एमटी में मैंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट किए। मेरा कोई ऐसा गोल नहीं था कि मैं मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएटर बनूं। मुझे एक ऐसा चैनल बनाना था, ओके, तो वो चाहे मेरी बातें सुन के उन्हें अपनी लाइफ का कोई आइडिया आ जाए, या फिर ऐसा भी समझ में आए कि लाइफ मतलब लाइफ के अकॉर्डिंग की लाइफ बहुत ज्यादा हम जिस वे में सोचते हैं वैसी नहीं होती है। काफी सारी चीजें मैं भी अभी भी अज्यूम कर लेती हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। लाइफ ने आपके लिए कुछ अलग ही सोच के रखा हुआ होता है। जैसे मेरा डिजाइनिंग में ना जाके फार्मेसी में आना, ये भी एक चीज है कि मैं अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर पाई, वरना मैं शायद अभी कंटेंट क्रिएटर नहीं होती अगर मैंने वहां पे एडमिशन लिया होता। तो हम बात कर रहे थे बेटर लाइफ विद एमटी की, तो मैंने उसमें भी पोस्ट किए और इसी चैनल को फिर मैंने देखा कि बेटर लाइफ विद एमटी का मतलब है मैं ऐसा लग रहा है सबको कि मैं मोटिवेशन दे रही हूँ, तो शायद वो मेरी चैनल छोड़ के जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं मोटिवेशन के लिए मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं किया था। मैं मोटिवेशन देना कभी चाहती ही नहीं थी। तो मेरा ये आइडिया था कि मैं एक ऐसी पर्सन बनना चाहती थी जिसको लोग सुने और उन्हें अपने लाइफ के बहुत सारे आइडियाज में क्लैरिटी मिले। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे मैं अपना कुछ शेयर करूं और आप बहुत सारी चीजें उससे सीख पाओ। बेटर लाइफ विद एमटी को मतलब फिर मैंने अभी गैप ले लिया थोड़ा सा, और फिर एग्जाम भी आ रहे थे तो मैंने अपने आप को कूल डाउन किया, और फिर मैंने अपनी आईडी खुद की स्टॉक की इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। फिर मैंने ये सोचा कि लोग मेरे अकाउंट को फॉलो क्यों करेंगे, सब्सक्राइब मतलब क्यों ही करेंगे, जब उन्हें कोई वैल्यू मैं दूंगी तब। ऑब्वियसली 2 महीने मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग अज्यूम की अपने आसपास, और मैं बहुत ज्यादा परेशान रही हूँ और मैंने बहुत सारी ओवर थिंकिंग की कि मैं मतलब क्या ही करूँ, अब मैं क्या स्टार्ट करूँ ऐसा कि ऐसा ना लगे। और जबकि मुझे रुकना नहीं चाहिए था, ये भी मैंने सोचा कि मुझे रुकना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने अपनी कंसिस्टेंसी और अपना डिसिप्लिन तोड़ दिया। और जब बेटर लाइफ विद एमटी को मैंने चेंज किया थॉट्स बाय तस्कीन के नाम से, मतलब मेरे जो थॉट्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि उससे आपकी सोच में शायद 1% रोज कुछ ना कुछ चेंज हो जाए, तो आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, वो करना आप स्टार्ट कर पाओ। और एक और चीज, पन्ना पलटने की बारी ये थी कि बेटर लाइफ विद एमटी को मुझे किताब बंद करके उस चैप्टर को छोड़ना नहीं था, जैसे मैंने फैशन डिजाइनिंग को छोड़ दिया था। मतलब छोड़ दिया है मैंने उसको। तो ऐसे ही मुझे बेटर लाइफ विद एमटी को मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मुझे बंद कर देना है। तो मैंने सोचा इसका सिर्फ पन्ना पलट देते हैं। और ये चीज मुझे लाइफ मतलब ये कोट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है कि या तो किताब बंद कर दो या फिर पन्ना पलट दो। तो मैं अपनी लाइफ में इस रूल से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ और मैं बहुत ज्यादा इस रूल को फॉलो भी करती हूँ। तो जस्ट रिमेम्बर, मैंने अपनी लाइफ में दोनों एक्सपीरियंस किए हैं। बुक बंद करके भी देखी, मेरी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें हुई है, और मेरी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई है। और मैंने पन्ना पलट कर भी देखा है, और अब देखेंगे हम नेक्स्ट कि पन्ना पलटने के बाद मेरी लाइफ में कौन सी अच्छी अच्छी चीजें होती है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है लाइफ के अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ और आप उससे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। सो आई ट्राई माई बेस्ट सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ।